बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वज़ीर आज़म से दस्तबस्ता दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम तालीमी इदारे पहली जमात से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब बंद कर दिए जाएं। साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उससे बेहतर है ना पढ़ाना, क्योंकि इस तालीम के बग़ैर अनपढ़ लोग भी मशीनें चलाना सीख जाएंगे, कारखाने चलते रहेंगे और हमारा निज़ाम चलता रहेगा, इलाज मुआलजा भी चलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि हम जो पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, उनको ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं, उनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें सल्ब कर रहे हैं और फिर उनको एक ऐसी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो लम्हा लम्हा उनको तकलीफ़ में मुब्तला रखती है, उनको परेशानी में मुब्तला रखती है। क्योंकि ये जो इदारे हैं ये दे कुछ नहीं रहे हैं। मैं अभी कोरोना में आप देख लें, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उनमें जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा है, उन लेक्चर को इकट्ठा करें, उन ख़वातीनों हज़रात को जो असातिज़ा और उनका तज्ज़िया करें कि क्या उनसे कोई शख्स समझ सकता है। और फिर जो मशक़ें, असाइनमेंट्स का मशक़ों का निज़ाम है वो कॉपी पेस्ट, बल्कि कुछ सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो ख़ुद ही उसमें तब्दीली कर देते हैं और मशक़ जो है वो फिर जमा करवा देते हैं। इम्तहान 99% रट्टा है। मैं कहता हूँ जो असातिज़ा, कई तो फिर ऐसा होता है, मैं देखता रहा हूँ कि आगे नोट्स रखे हैं और वो पढ़ते चले जा रहे हैं और तालिब इल्म कख भी उनको समझ नहीं आ रही। ये इससे बेहतर है ना तहकीक तख्लीक के दरवाज़े तो मेरा ख़्याल है वो बात करना ही फजूल है। ईजादात तो बहुत, तो ये जो पैदा कर रहे हैं ये ना पैदा करें, ये इखराजात बल्कि इसके ऊपर ना करें तो फिर हो सकता है हमारा फ़ायदा हो। इस निज़ाम के अंदर रहना, ये आप पूरी नस्ल को एक अज़ाब में मुब्तला कर रहे हैं। 2 साल बंद करके, 3 साल बंद करके अपने मुखलिस माहिरीन तालीम को इकट्ठा करें और उनसे कहें कि इसका निसाब सही करें। जो कुछ पढ़ाया जाना है उसको सही कर लें तो फ़ायदा होगा, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदे की बजाय नुकसान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ और मैंने एक तो जायज़ा लिया है सारी किताबों का जो पिछले 20 सालों में हमारे तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती रही है और अब भी पढ़ाई जा रही हैं, और मुझे पता है कि कौन बना रहा है हमारे निसाब को, किसका कब्ज़ा है, किसके कब्ज़ा कुदरत में हमारे निसाब का, किताबों का एक एक लफ्ज़ है। जो NGOs वफाकी और सूबाई वज़ारतों में मौजूद हैं, टेक्स्ट बुक बोर्डों में मौजूद हैं, हर बड़े
महकमे में एक निगरान है उनका बड़ा, जो निगरानी करता है कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ लिखा तो नहीं जा रहा निसाबी किताब के अंदर। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कोई जुमला नहीं लिखा जा रहा, कोई तस्वीर नहीं बनाई जा रही। ख़ास तौर पे मैं साइंस का निसाब कहूँगा, जितने भी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं वो मुकम्मल उनकी हिदायत के मुताबिक चल रहा है। और जो उर्दू के ख़िलाफ़ एक जो साजिश जो हो रही है, इसका सारी साजिशों का मरकज़ व महवर वो साजिश है कि जो ज़बान पढ़ने के लिए दी जा रही है, जो फ़लसफ़ा उसके पीछे कार फरमा है कि डायरेक्ट मेथड और अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को ही वाहिद लफ्ज़ के तौर पे, अंग्रेज़ी की इस्तिलाह को ही वाहिद लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसके मुताबिक फिर निसाब साजी होती है। और इसको ये तो डायरेक्ट मेथड तो उनके लिए है जिनकी ज़बान है। अंग्रेज़ों के लिए डायरेक्ट रास्त तरीक़ा ये है कि वो अंग्रेज़ी में पढ़े, रूसियों के लिए डायरेक्ट मेथड को वो अपनी ज़बान में पढ़े। तो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी के अल्फाज जुमले फ़िक्रों को डायरेक्ट मेथड के तौर पे, ये मौत है। ये लम्हा लम्हा मैं इस नस्ल को मरते हुए, सिसकते हुए, दम तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-3 साल में, कोई अजाब नहीं आ जाएगा, बशर्ते कि हम वो अपनी किताबें ठीक कर लें, हम अपना निज़ाम ठीक कर लें, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कौमों ने इस तरह से किया है, खुमैनी ने भी किया है, चाइना में भी ऐसा हुआ है। बंद कर दिए गए हैं इदारे, जब तक ख़ुद किताबें चीनी ज़बान में नहीं बनी, उनकी फ़ारसी ज़बान में नहीं बनी, उस वक्त तक नहीं उनको खोला गया। उस्ताद उनके अपने मुखलिस। तो हमारे भी अगर स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 70 साल से, बल्कि पिछले 20-22 सालों से तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसको मरते हुए। 2 सालों में मज़ीद ये कौम को कुछ नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि ये कौम अपने रास्ते पर चल निकलेगी। ये इमरान खान साहब, मुझे हैरानी है करप्शन का जो शोरो गोगा है कि ठीक है आप करप्शन करने वालों को सज़ाएं दें, जेल में डालें, जो काला धन सफ़ेद करते हैं उनको पकड़ें, आप उनको सज़ाएं दें, सख्त से सख्त सज़ाएं दें। जो करप्शन माफिया है, जो ठेकेदारी माफिया में जो करप्शन हुई है, उनको आप पकड़ें, सबको जितनी मर्ज़ी सख्त सज़ाएं दें। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये तो करप्शन है और आप मुहिम चला रहे हैं उसके ख़िलाफ़, लेकिन मैं पूछता हूँ कि हमारी जो किताबें हैं, हमारा निसाब है, हमारी वज़ारत तालीम में गैर मुल्की NGOs हैं, उनके साथ मुआहदे हैं, उनके इशारे के बग़ैर कोई किताब तैयार नहीं हो सकती, कोई सफ़ा नहीं लिखा जा सकता। ये क्या चीज़ है? इसे ये करप्शन है या करप्शन से बढ़ के कोई चीज़ है? मैं ना तो जज हूँ और ना ही मैं कोई आलिम दीन हूँ कि मैं फतवा लगा सकूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको अपनी वज़ारत तालीम आपके हाथ में नहीं है, आपने मुआहदे ऐसे कर लिए हैं गैर मुल्की NGOs के साथ कि निसाब साजी में सारा किरदार उन्हीं का है, वो आपको पैसे देते हैं, पैसे देकर आपने ये महकमे बेचे हैं, तालिब इल्मों का निसाब बेचा है, ब्रिटिश काउंसिल आपको ट्रेनिंग देती है, असातिज़ा को तरबियत देती है, आपके पास इतनी अहलियत नहीं है कि आप अपने लोगों को तरबियत दे सकें, तो फिर ये करप्शन नहीं, ये तो गद्दारी है। ये करप्शन नहीं है, ये गद्दारी है। गद्दारी के मुर्तकब आप हो रहे हैं
और उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। खामोशी से सारा काम हो रहा है, चुपके से, कहीं बाहर ना कोई बात निकल जाए, लोगों के अंदर बेचैनी ना पैदा हो जाए। उनकी तफसीलात लोगों को नहीं बता रहे हैं, उन मुआहदों की तफसीलात क्या हैं, कौन कौन से लोग उनके काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने पैसों के मुआहदे हैं, और जुमला तफसीलात सारी ये तो आप बता नहीं रहे हैं। गद्दारी पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और उससे कम दर्जे की जो जिसको करप्शन कहते हैं उस पर सारी क़ुव्वतें, उस पर सारे वसाइल सर्फ कर रहे हैं। ये कहाँ की ईमानदारी है? तो वज़ीर आज़म साहब कुछ गौर करें, कुछ ख्याल करें कि कौमें तालीम के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। जो तालीम का निज़ाम जिस नहज पे पहुंच चुका है उसको ठीक नहीं करेंगे तो 100 साल भी आपको दे दिए जाएं हुकूमत करने के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी दिल से, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और हर तालीम व ताल्लुक़ से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की ख्वाहिश है कि इसके कम अज़ कम इसके निसाब को इसकी कौम की ज़बान में ढाल के दिया जाए ताकि इसको समझ आए और इसमें से कुछ निकल सके, इसमें से कुछ निकल सके। आपको भी पता है कि नहीं निकल रहा, तो फिर इसको रखने का फ़ायदा क्या है? तो इसको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता? तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन कड़वी कसैली और हकीकत पसंदाना बातों को सुना जाएगा और उसके मुताबिक सोचा जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा।